संविधान बदल देंगे। बीजेपी के एक के बाद एक नेता कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। लालू यादव जी ने कहा है कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, गरीब जब तक इस देश में है कोई संविधान नहीं बदल सकता है। लालू यादव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल है कि वैशाली में आपने संविधान बदलने वाले जातिवादी को कैसे टिकट दे दिया। लेकिन खैर आगे चलते हैं, वो तमाम बड़ी खबरें और संविधान बदलने की खबर आज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और दूसरी बड़ी खबर है अंजना ओम कश्यप की, जिस तरह से उत्तराखंड में देवभूमि में हेलीकॉप्टर लेके मैडम गई हुई थी और जिस तरह से जनता ने उनको दौड़ाया है भाई साहब, अब तो पत्रकार होने में डर लगता है। पता नहीं कब कहाँ पीट दे लोगों को। पूरे देश के पत्रकारों की विश्वसनीयता खत्म हो गई और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है अरुण गोविल, सुने, जिसको रामायण में आपने भगवान राम बनते हुए दिखा था। वो आदमी एक मेरठ से चुनाव लड़ रहा है, एक शेड्यूल कास्ट फैमिली में खाना खाने गया बहुजन समाज के घर और उसने उसको छुआ तक नहीं। पहले तो इन नमक हरामों को, इन भूखों को, इन भिखारियों को आने नहीं देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इससे पूछिए कि तुम हमें अपने घर में खाना कब खिलाओगे अपने डाइनिंग टेबल पर बैठा के। सोचिए, ये लोग खाना खाने हमारे घर आते हैं और उसमें भी भेदभाव। ये है जातिवाद और ऐसे लोग SC ST एक्ट में जेल में होने चाहिए थे। जैसे बिहार में वैशाली में मुन्ना शुक्ला को कायदे से तो जेल होना चाहिए था, जिसने जाति सूचक शब्द बोला है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है और संविधान बदलने को लेकर ये बड़ी खबर बन गई है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गीता, कुरान, बाइबल, रामायण, महाभारत सब संविधान है। बाबा साहब का संविधान आपको तब याद आता है जब चुनाव आता है, ताकि आपको दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए। मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि ये जाति प्रधान देश है, किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को वोट न दे जो जातिवादी हैं, जो आपके संवैधानिक अधिकार आरक्षण के विरोधी हैं और जो प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में हो, जो निजीकरण के पक्ष में हो और सरकारीकरण के खिलाफ हो। ये चुनाव है। तो संविधान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो इस देश के दलित, पिछड़ा और गरीब लोग मिलकर इनकी आंख निकाल लेंगे। लालू यादव बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लालू जी, बस वैशाली में आपने गलती कर दिया और संविधान विरोधी को कल मोदी जी को 10 सीट कम पड़ गया तो मुन्ना शुक्ला सबसे पहले भाग के जाएगा। यह है देश के 85% दलित, पिछड़े, शोषित, वंचितों सावधान, बीजेपी संविधान खत्म करेगी, ये साफ है। आरक्षण खत्म होगा लल्लू सिंह, ज्योति मिर्धा, आनंद हेगड़े के बाद। सोचिए, अब अरुण गोविल ने कह दिया, अरुण गोविल तो सीधे मोदी जी के उम्मीदवार हैं। तो इस तरह से सबसे बड़ी खबर है। तो मैं बहुजन समाज के से लोगों से अपील करता हूं, वैशाली के लोगों से अपील करता हूं कि सावधान हो जाइए और ऐसे मनुवादियों से सावधान रहिए और इनको हराइए। जहां जो मनुवादी मिले उसको हराइए, सिर्फ बहुजन को भेजिए। चिराग पासवान भले गठबंधन में हो लेकिन वो संविधान के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन बीना देवी संविधान के खिलाफ बोलेगी। सोचिए, कल बाबा साहब की जयंती, कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा देश नहीं है, जो कोई ऐसा शहर नहीं जहां नहीं मना। लेकिन ईद, होली और अपने फॉलोअर्स को बधाई देने वाले किसी भी सवर्ण यूट्यूबर ने बहुजनों की सबसे बड़े पर्व बाबा साहब भारत रत्न BR अम्बेडकर जयंती पर बधाई नहीं दी। कारण लिखकर बताइए, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा कर सकता है। तो सोचिए, आज भी बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती है और किस कदर इन लोगों को हम लोगों से नफरत है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हो। और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। कांग्रेस पार्टी ने खजुराहो लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन के सदस्य प्रजापति जी को समर्थन दिया है। प्रजापति जी, वहां इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की पर्ची रद्द हो गई। और न्यायपालिका को कमजोर करने का प्रयास 21 रिटायर्ड जजों ने CGI को लिखी है चिट्ठी। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए, अरुण गोविल जो भगवान राम की भूमिका करता है, इसके लिए इसको टिकट मिल गया और ये सरेआम कह रहा है कि हम तो संविधान बदलने आए हैं, आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, एक बात गांठ बांध लो, अगर पार्टी आपकी अपनी हो, चाहे जितने बहुजन दल हैं, सपा, बसपा, RJD, JDU, JMM, DMK, इन तमाम दलों के सवर्ण नेताओं को टिकट दिया आपने तो संविधान बदल देगा। जब संविधान बदलने की बात आएगी तो कैसे भगदड़ मचा हुआ है, सब बीजेपी में जा रहा है मलाई खा के। ये सारे सवर्ण कैंडिडेट किसी पार्टी से जीते, संविधान बदलने के समय ये सब RSS के साथ चला जाएगा। हो सकता है बीजेपी का जो SC ST OBC हो वो विरोध करे,
इस देश में ये जाति प्रधान देश है, सारे सवर्ण एकजुट होंगे और इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। जनता कह रही है भाजपा नेताओं का बहिष्कार। मुल्ताई के ग्राम महतपुर में भाजपा कार्यकर्ता ने 5 सालों में एक बार भी नजर आए। तो देश भर में बीजेपी वालों की कस के खिंचाई हो रही है, बस 400 पार खाली टीवी और अखबार में है। और टीवी अखबार चला कौन रहा है? जो संविधान को नहीं मानता है, जो जातिवादी। ये है अरुण गोविल। सोचिए, जातिवाद की इंतहा है। मेरठ जनपद से बीजी पार्टी का ये आदमी खाना नहीं खा रहा है, अब इसने साफ साफ कह दिया कि हम संविधान बदल देंगे। बहुजन समाज के लोगों सावधान हो जाओ और चुन चुन कर इनको संसद से बाहर करो। 90% आपकी आबादी है, इनको 10% से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए। आज भी SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन SC ST को रिजर्व सीट से आगे देते नहीं है। OBC की संख्या 25% पहुंची है, जिसकी आबादी 65% है। मतलब SC ST OBC मिला के ये 50% से ज्यादा टिकट नहीं दे रहे हैं। तो सोचिए, जब संविधान बदलने पर वोटिंग होगी संसद में, तो 50% बहुजन एक तरफ होगा, चाहे कोई पार्टी हो, और 50% सवर्ण एक तरफ होगा। इसलिए जरूरी है कि चुन चुन कर इन जातिवादियों को हराइए। लोकसभा उम्मीदवार रैली कर रहे हैं, राज्य के नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, राष्ट्रीय नेता चुनाव जनसभाएं कर रहे हैं। सोचिए, ये 4 बड़े नेता है, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, बहन सुप्रीमो मायावती जी। इन सबको बहुजन समाज के ठेकेदारों को काम देना चाहिए, ताकि आपके समाज में रोजगार फैले, आपके समाज में व्यापार आए। तो ये क्रांति कुमार ने सुझाव दिया है कि कम से कम टेंट वाला ही काम दे दीजिए। और आज अंबेडकर जयंती है। परसों मोदी जी ने कहा था स्वयं अंबेडकर जी भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकते। अब अयोध्या से भाजपा वर्तमान सांसद लल्लू सिंह खुलेआम कह रहे हैं संविधान बदलना है, इसलिए 400 सीट जीतनी होगी। इनको बदलिए। मैं खुद इस पर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो ये जितने जो संविधान विरोधी हैं, इन सब की जाति चेक कीजिए। सब जनरल कैटेगरी के लोग हैं जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, और सिर्फ एक का टिकट कटा है हेगड़े का। तो सोचिए, जाति प्रधान देश है। वैशाली के लोगों किसको वोट दीजिएगा? और गोडी मीडिया का दोहरा चरित्र सोचिए, जहां 400 पार का नारा लग रहा है, किस तरह से पब्लिक ने उनको दौड़ा लिया। जनता ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाल दिया। एक बार अपने चैनल पर कहा कि ये दलित, पिछड़े, आदिवासी न्यूज चैनल में क्यों आएंगे, इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए। हम लोगों ने बहुजन मीडिया खड़ा किया, हजारों पत्रकार खड़े किए। और प्रधानमंत्री जी 56 इंच के हैं, लेकिन टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं। खैर, उसमें कोई बुराई नहीं है। पढ़ के बोलने वाले, जो अच्छी बात है वो मैं अच्छी कहूँगा। पढ़ के बोलने, देख के बोलना, पढ़ के लिख के बोलना, ये अच्छी बात। और ये हैं मैडम। सोचिए, मछली है एक हाथ में और दूसरे हाथ में भगवान की तस्वीर। यही कोई बहुजन नेता होता तो स्मृति ईरानी अब तक इस्तीफा मांग लेते। और अब तो ये लोग कह रहे हैं कि मछली खाने वाले, मांस खाने वाले। सोचिए, मछली और मटन से इनको परहेज है। आप कल्पना कर सकते हैं, इस देश के बहुजन, बकरी हम पालते हैं, मछली हम पकड़ते हैं, मछली हम पालते हैं। ये तो हम लोग के रोजगार पर, पेट पर लात मार रहे हैं। गाय हम पालते हैं, भैंस हम पालते हैं, मवेशी हम पालते हैं, खेती हम करते हैं। ये सब कुछ आपको खत्म करने की कोशिश हो रही है। बहुजन समाज के लोगों, आप सचेत हो जाओ। 2014 का चुनाव आर या पार का चुनाव है। पार्टी कोई हो, तमाम सवर्ण समाज के लोग चुनाव जीत के जाएंगे। और संविधान बदलने की जब बारी आएगी, RSS अपना अंतिम हथियार चलाएगा, तब मोदी भी देखते रह जाएंगे और तमाम सवर्ण समाज के लोग एकजुट होंगे। और सोचिए, तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोचिए किस तरह से बहुजन नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, बहुजन नेताओं को चोर और फ्रॉड कहा जा रहा है। तो इस बार सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है संविधान बदलने का। ये लोग संविधान बदलने के नाम पर 400 वोट चाहते हैं। जहां जहां सवर्ण समाज के कैंडिडेट को जिताइएगा दूसरे पार्टी से भी, जैसे वैशाली में, इंडिया में भी मुन्ना शुक्ला, INDA में भी बीना देवी, कोनो जिता लीजिए, चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। तो इसलिए वैशाली में बहुजन और ठाकुर समाज को सैल्यूट है। बहुजन समाज के तौर पर हम लोग कृतज्ञ हैं 2 ठाकुर समाज के लोगों की, महाराणा प्रताप, BP सिंह और अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह ने हमें आरक्षण दिया, BP सिंह तो उनकी क्या हालत कर दी। तो सोचिए, ठाकुर समाज कह रहा है कि हम बीजेपी को वोट ही नहीं देंगे, और बहुजन कूद कूद के उनको वोट दे रहा है। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। 2019 के चुनाव में संविधान सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है, और बीजेपी के नेता सरेआम कह रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे। तो क्या वैशाली की जनता तैयार है आप संविधान बदलवाने के लिए? मैं बार बार वैशाली इसलिए ला रहा हूं कि पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों, आपने मुझे बहुत सराहा है, मेरे काम को सराहा है। 50 करोड़ बहुजन नेशनल दस्तक को देखता है। मैं इसलिए आया हूँ, मैं वैशाली जिले का हूँ, इसलिए मेरी पहली जिम्मेदारी थी कि मैं वैशाली को बचाऊं, जहाँ 75 साल से कोई
SC ST OBC अल्पसंख्यक चुनाव नहीं जीत पाया, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार वैशाली से ये बदलाव हो, जहां से लोकतंत्र पैदा हुआ, जहां से लोकतंत्र की जननी, जहां सबसे ज्यादा वर्षावास भगवान बुद्ध ने किया, जहां सम्राट अशोक आए, जहां भगवान महावीर का जन्म हुआ, जहां से लोकतंत्र पनपा, उस वैशाली में एक भी रिप्रेजेंटेशन आज तक SC ST OBC को नहीं। और सोचिए अखिलेश यादव के तस्वीर पर पेशाब करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आप कल्पना करेंगे कि जातिवाद किस तरह से अपने शबाब पर है, चरम पर है। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि आप किसी भी कीमत पर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक है तो एकजुट हो जाइए और आस्था से नहीं होगा किलवाड़। सोचिए ये आदमी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के नाम पर मोदी जी वोट नहीं मांग रहे हैं, धर्म के नाम पर। आप कल्पना कर सकते हैं। और ये देखिए, ये है अरुण गोविल जो संविधान बदलने की बात कह रहा है। इस बार इनको बदल दीजिए, कायदे से ऐसे लोगों को इंतजाम कर दीजिए। ये मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई है। तो मैं फिर कह रहा हूं किस तरह से आपके संवैधानिक अधिकारों को छीना जा रहा है। आप लोग सचेत हो जाइए। और बहुजन समाज के लोगों, 90% आबादी है आपकी, अपने बहुजन समाज को चुनिए। अगर नहीं चुनेंगे तो सोचिए जब ये लोग बाबा साहब की जयंती नहीं दिखाते हैं, संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो आपका क्या हाल होगा। तो इस बार वैशाली में ही बहुजन नहीं, इस बार भारत में मिलीजुली सरकार होगी, बहुजनों की सरकार होगी। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और मजबूत नहीं, मजबूर सरकार चुनिए, मिलीजुली सरकार चुनिए। बीपी सिंह की सरकार मिलीजुली सरकार थी। नतीजा क्या हुआ? बाबा साहब को भारत रत्न मिला, आरक्षण लागू हुआ ओबीसी का। चौधरी चरण सिंह की सरकार मिलीजुली सरकार थी। नतीजा क्या हुआ? बहुजनों को अधिकार मिला। मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनी, बीपी मंडल साहब ने बनाया। तो जब जब मिलीजुली सरकार बनती है, चाहे वो चौधरी चरण सिंह की सरकार हो, मोरारजी देसाई की सरकार हो या बीपी सिंह की सरकार हो, जब मिलीजुली सरकार बनती है तो बहुजनों के सारे हक मिलते हैं। तो क्या इस बार आप लोग संविधान बदलने वाले को वोट देंगे या संविधान बचाने वाले को? और आप लोगों के लिए एक सवाल है, पार्टी कोई हो, अगर सवर्ण समाज के लोग संसद में जीत के जाते हैं आरजेडी से, सपा से, बसपा से, जेडीयू से, जेएमएम से, बहुजन दलों से, तो वो संविधान बचाएंगे या संविधान बदलने के समय आरएसएस के पाले में जाएंगे? आज का सबसे बड़ा सवाल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।